जाए, उस अवस्था में वो तुम्हारा साथ दे देवे, ऐसे संकट में भी वो तुम्हारे साथ खड़ा हो जाए तो कोई बात नहीं चलता है। ये बात शास्त्रों में तुम्हें महाभारत का उदाहरण दे रहा हूं। दुर्योधन पांडवों की कैसे थे? दुश्मन थे कि नहीं? दोनों लड़ाई लड़ते थे कि नहीं? कट्टर दुश्मन, कट्टर दुश्मन। धर्मराज पांडव दुर्योधन को मारने को तैयार हैं और मारा ही है। याद करो, जब दुर्योधन को किरातों ने बंदी बना लिया, धर्मराज को पता चला कि दुर्योधन को, बोलो, खुशियां मनाते, अच्छा हुआ बेटा ससुरा आप फंसा है, अच्छा हुआ आप फंसा, बेइज्जती हुई। बोलो, धर्मराज ने अपने भाइयों को दुश्मन भाई की रक्षा करने भेजा कि नहीं? भेजा, जाओ, हमारी दुश्मनी है लेकिन हमारे भाई पर संकट आया है, मैं खुश नहीं बैठ सकता, मैं खुश नहीं बैठ सकता। दुर्योधन होता तो पांडवों पर संकट आने पर खुश होता, लेकिन पांडवों का एक ही गुण था कि दुश्मनी कितनी भी थी, लेकिन जब दुर्योधन पर संकट आया तो स्वयं पांडवों ने जाकर उसे बचाया। बस ऐसे भाइयों को बैर करो जिंदगी में कभी। इसलिए परिवार में झगड़े होते हैं, राग द्वेष होते हैं, बस इतना मत करना, इतना मत करना, इतनी छूट रख लेना कि भाई के मन में कभी ऐसी परिस्थिति में दया आ जाए। ऐसा ही पड़ोसी को ले लो, पड़ोसी से झगड़ा होते ही रहते, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि पड़ोसी ही अपनी दीवार पे से तुम्हारे घर में चोर घुसा दे। अपने घर की नहीं, ऐसा पड़ोसी हो, ऐसा व्यवहार करो कि कम से कम चोर के आने पर वो भी तुम्हारे साथ आके खड़ा हो जाए, आवाज लगने पर कि हम सब एक हैं चोर के लिए। ये नीति तुम्हारे लिए दे रहा हूं। संसार में सब कुछ बुरा होता है, हमें से कोई बुराई नहीं है, होता है, होता रहा है, लेकिन उस बुराई के बीच में थोड़ी गुंजाइश रखो। अहंकार करने में हमें कोई आपत्ति नहीं, आप खूब अहंकार करो, खूब अहंकार करो, लेकिन अहंकार के समय इतनी गुंजाइश रखो कि कभी आकाश में उड़ने वाली वस्तु भी धूल चाटते हुए दिखती है। आकाश के समान इज्जत पाने वाले नीचे गिरते देखे, बड़ी बड़ी किस्मत वालों को ये जिंदगी का बहुत बड़ा सूत्र। तुम्हारे लिए उदाहरण देता हूं, बोलो, दशरथ नंदन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कितने बड़े आदमी थे। हाँ बोलो, जल्दी बोलो, उनसे बड़ा कोई था ही नहीं, सबसे बड़े आदमी थे, सबसे बड़ी किस्मत वाले थे, जन्म जन्म के किस्मत वाले थे। फिर भी गुरु महाराज क्या पढ़ा रहे हैं कि ऐसी दशा भी आ सकती है कि तुम्हारे पास खाने को भी न रहे, ऐसी दशा आ सकती है कि तुम्हारे पास पहनने को न रहे, ऐसी दशा आ सकती है कोई तुम्हें पूछने वाला भी न रहे। देखो कितना बड़ा सोच था गुरु का। लक्ष्मण कहते, भैया ये क्या मामला है, ये ऐसी पढ़ाई, ये कोई पढ़ाई है क्या? हम राजकुमार हैं, राजकुमार दशरथ नंदन, मुझे ये क्या बता रहे? भैया कहते हैं, देख तेरी बात मुझे समझ में नहीं आती, मुझे तो इतना समझ में आता है, गुरु जो देवे वह लेना है, बस।
लक्ष्मण कहता है मेरा भैया भी गुरु के पक्ष में ही है। क्या सोचा होगा वशिष्ठ जी ने, इतने अच्छे राजकुमार, अभी बचपन है और कितनी बड़ी संभावना कर ली उन्होंने। सबने कहा इनके जीवन में नहीं आएगा, ये रघुवंशी हैं, अवतार पुरुष हैं, जन्म जन्म के पुण्यात्मा हैं, इनके जीवन में ऐसा मौका कभी आएगा ही नहीं। गुरु कहते नहीं आएगा, लेकिन तैयारी करने में अच्छे दिन वाले सुनो वही नीति। चाणक्य ने कहा चंद्रगुप्त से तुम जीतोगे, पक्का है, जीतने की तुमने तैयारी कर ली है, हार गए तो क्या तैयारी है। बस ये है सबसे बड़ी नीति, इसको बोलते हैं नीति। हार गए तो क्या तैयारी है, हमें किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला काफी हूं। हैकड़ी मत करो, कभी जरूरत पड़ गई तो क्या तैयारी है। मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, पक्का है, बहुत अच्छा है, लेकिन पड़ गई तो क्या तैयारी है, कौन देगा। एक नाम तो रखो कि यदि जरूरत पड़ेगी तो मेरे ऊपर वो है, हमेशा 1 पॉइंट। तुम सकुशल हो, अच्छी गाड़ी चला के जानते हो, हमेशा एक पॉइंट लगना, एक्सीडेंट हो गया तो क्या तैयारी है। नई गाड़ी है, मर्सिडीज है, कितने करोड़ की खरीदी है तुमने, सब सीखे, फिर भी कुछ नहीं होना, अभी हाल पहुंचता हूं, नहीं, रास्ते में पंचर हो गई तो क्या तैयारी है। जैसे कल शाम को कहा था ना मैंने, आपको यहाँ से कहीं जाना है और दिन रात होने के पहले पहले आप पहुंच जाओगे, पक्का है, कितने धीमे चलाओ पहुंच जाओगे। लेकिन नीति कहती है तुम दिन में चले हो, दिन में पहुंचोगे, लेकिन तैयारी करके चलना, रास्ते में रात हो गई तो क्या तैयारी है। रात हो गई तो क्या तैयारी, होगी ही नहीं, नहीं ये मत दावा करो। 0.11% है, लेकिन उसकी तैयारी होना चाहिए। आज तुम सब जिंदा बैठे हो कि मरे, मैं भी जिंदा ही बैठा हूं। कल का कार्यक्रम बनाऊं, हैं? कल का कार्यक्रम, कल प्रवचन सुनने आओगे कि नहीं आओगे, हैं? तो मेरे से पूछो महाराज कल आप प्रवचन दोगे कि नहीं। पक्का विश्वास है, मंगल कलश स्थापित किया है ना, तुम्हें अविश्वास का सवाल ही नहीं। महाराज जी आप भी कैसी बात कर रहे हो, मंगल कलश स्थापित किया है, और जो मंगल कलश पर विश्वास है कि चातुर्मास सकुशल होगा, और हम 4 महीने प्रवचन देंगे और तुम 4 महीने नहीं। ये धर्म है, ये विश्वास है। नीति कहती है, नीति कहती है कल प्रवचन सुनने तुम नहीं आ पाए तो क्या तैयारी है। कल महाराज जी ने प्रवचन नहीं दिया तो क्या तैयारी है। कल देंगे वो तो तैयारी है, और कल हमने प्रवचन नहीं दिया तो फिर तुम्हारी क्या तैयारी है। बस वो बता दो, मैं प्रवचन दूंगा तब तक तो तुम्हें मालूम है हाउसफुल पंडाल चल रहा है, और जो यहां नहीं आए वो टीवी पर चिपके बैठे हैं, लाखों लोग सुन रहे हैं। बहुत अच्छा, मुझे इस पर बहुत, वैसे ही मेरे अशोकनगर वालों पर मैं वैसे ही फिदा हूं, क्योंकि 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 अशोकनगर वाले मेरे पे फिदा है। सीधी बात, टिट फॉर टैट, वो तो सब ठीक है, कल भी सुनोगे। बहुत 4 महीने तक मुझे कोई संदेह नहीं है, 4 महीने तक ऐसे ही हाउसफुल चलना है। बस मुझे तो ये बता दो, कल यदि प्रवचन नहीं हुआ तो तुम्हारी क्या तैयारी है।
टीवी पे सुनने वाले बताएं, पंडाल में बैठने वाले बताएं, यदि कल इसी समय प्रवचन नहीं हुआ तो फिर तुम्हारी क्या तैयारी है, तुम क्या करोगे? बस वो है महत्व। गुरुजी क्लास में बैठे हैं, तब तक तुम पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे बैठे हो, उसमें पता नहीं है विद्यार्थी कैसा है। गुरुजी क्लास से उठ के गए, फिर क्लास में क्या होगा वो बताओ, वो क्या होगा? उस समय भी क्लास ऐसी ही बैठी रहेगी, प्रवचन नहीं होगा तब भी आप पंडाल में ऐसे ही बैठोगे आके? भैया ठीक है, अब महाराज नहीं आया तो रोई रहा, मैं तो प्रवचन तो सुनूंगा, कल का लगा दो। क्या कैसेट से भी ऐसे ही चुपचाप, पिन ड्रॉप, साइलेंट, ऐसे ही अनुशासन होकर सुनोगे? नहीं हुआ तो क्या तैयारी है? बस यही तो महत्वपूर्ण है। कल मैं अभिषेक करने आऊंगा, रात में नहीं आ पाया, मर गया तो क्या तैयारी है? बस ज्ञानी कहता है कल अभिषेक करने नहीं आ पाया तो मेरी तैयारी है, मैं अभिषेक का संकल्प लेके सोया हूं और नमोकार मंत्र पढ़ के सोया हूं, भगवान का नाम लेके सोया हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो मेंढक ने कहा था। मेंढक ने कहा तुम कहां जा रहे, भगवान के दर्शन करने, वहां इतनी भीड़ है, कुचल जाओगे, जा ही नहीं पाओगे, जा ही नहीं पाओगे, पहुंच ही नहीं पाओगे वहां। उसने कहा मैं समूह क्षण में दर्शन करने जा रहा हूं, लेकिन नहीं पहुंच पाए तो क्या तैयारी है? मेंढक ने कहा पहुंच गए तो ठीक, नहीं पहुंच गए तो भी मेरी तैयारी है, मैं सदगति को प्राप्त करूंगा। भगवान के दर्शन करना नहीं पहुंचा, कुचल गया, नीचे मर गया, लेकिन तैयारी करके चला था कि रास्ते में कुचल गया तो भी मेरी तैयारी है, कोई जरूर नहीं कि शिखर जी पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा, मैं रास्ते में भी मर जाऊंगा तो मुझे वही फल मिलेगा जो शिखर जी की वंदना से मिलता है, क्योंकि मेरी तैयारी है। हर सुखी आदमी को दुख के दिनों की तैयारी करना है। आज का मोटिवेशन क्या करना भैया? हर सुखी आदमी को दुख के दिनों की तैयारी करना है। हर आंखों वाले को अंधे की तैयारी करना है। हर आंखों वाले को अंधे में जीने की तैयारी करना है। हर कानों वालों को बहरे में जीने की तैयारी करना है। हर बोलने वाले को गूंगे की तैयारी करना है। हर पैरों वालों को लंगड़े होने की तैयारी करना है। हर बुद्धिमान को बुद्धिहीन होने की तैयारी करना है। हर अमीर को बोल दो भैया, बोल दो, आप बोलो ना। हर अमीर को गरीबी में रहने की तैयारी करना है। जाओ, तुम्हें दुनिया का कोई व्यक्ति दुखी नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुमने अमीरी में भी किसकी तैयारी की है? बस यही तो रामचंद्र जी का जीवन गुरु ने बनाया। दशरथ नंदन है, राजनीति सीखने आए और उन्होंने सबसे बड़ी गरीबी की पढ़ाई करा दी। किनको कराई गरीबी की पढ़ाई? गरीब को नहीं, गरीब को गरीबी की पढ़ाई कराने की जरूरत नहीं है, अमीर को, जगत का सबसे बड़ा अमीर श्रेष्ठ को सबसे बड़े दुख की और गरीबी की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं गुरु जी। सबसे गरीब से गरीब भी होगा तो ऐसे दिन नहीं आएंगे। मैं पूछता हूं, अयोध्या में गरीब से, यही तो माता कौशल्या कहती है बेटा चित्रकूट में, लोग कहते हैं तू जगत अवतारी है। मैं फूल ही नहीं समाती थी कि मैं भगवान की मां हूं, मैं जगत अवतारी की मां हूं, लेकिन यह क्या देख रही हूं? इससे अच्छा तो
अयोध्या में रहने वाला सबसे बड़ा गरीब हमसे ज़्यादा सुखी है, क्योंकि उसका बेटा उसकी गोद में है, उसके घर में है। दो बातें बताओ, तुम्हें करोड़ों की संपत्ति मिलती है, लेकिन परिवार से दूर कर दिया जाएगा। बहुत बढ़िया भोजन मिलेंगे, सोने का मकान मिलेगा, जेल में रख दिया जाएगा, कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन परिवार का मुंह नहीं देख पाओगे। और परिवार का मुंह देखना है तो एक झोपड़ी मिलेगी, वो भी कभी भी हटाई जा सकती है, लेकिन परिवार के साथ रहोगे। मंजूर क्या है? 99% कहेगा मैं झोपड़ी में रहने को तैयार हूं, लेकिन ये माता कौशल्या कहती है। फिर क्या देख रही हूं? संसार के सबसे बड़ा दुखी अयोध्या में कोई था तो कौन की माता? तड़प तड़प करके मरने के लिए कौन का पिता मरा? अयोध्या के जो क्या दुर्दशा हुई, संसार का सबसे बड़ा। जब उनके जीवन में जब ऐसे महापुरुष को गुरु ने उन संकटों में जीने की तैयारी कराई जिनकी संभावना ही नहीं थी, तो आप और हम तो किस खेत की तैयारी करो? अमीर को किसकी? ज्ञानी को किसकी? मूर्ख बनने की। ज्ञान तुम्हारा है, लेकिन कभी ऐसा दिन भी आ जाएगा कि ज्ञान तुम्हारा कोई काम, उस समय की क्या तैयारी है? वही मैंने प्रवचन के पहले, क्या तैयारी है? तुम बहुत ज्ञानी हो, लेकिन दुनिया में ऐसा समय भी आता है, अच्छे अच्छे ज्ञानियों की बुद्धि काम, उस समय की क्या तैयारी है? उस समय की तैयारी बताओ। क्या है? गर्व से कह सको, हाँ मैंने अपनी जिंदगी में एक ऐसा ज्ञानी सोच लिया है, जहां मेरी बुद्धि काम नहीं करेगी, वहां उसकी सलाह मेरी जिंदगी को बचा लेगी। जैसे हमने वकीलों का उदाहरण दिया, जैसा हमने रावण का उदाहरण दिया। जो जो चीज जिस जिसके पास है, बस उसके बिना तुम्हारी क्या तैयारी है? घर में लगा लो, आपका बेटा है, आप खुशी है, बेटा के बिना आपकी क्या तैयारी है? सेल फास्ट खाओगे? हमारे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, नीति कहती है मम्मी पापा चले गए, क्या तैयारी है? क्या तैयारी है? मम्मी पापा हैं हमारे, अभी कुछ नहीं होने वाला, नहीं, किसी भी समय हो सकता है। क्या तैयारी है? हर पुरुष को, आपकी शादीशुदा है, शादी के दिन से तुरंत तैयारी होना चाहिए। यदि ये मर गई तो क्या तैयारी है? नहीं, आपसे नहीं कहते, अभी रो पड़ोगे तो आफत गई, नहीं से कहता हूँ। रो पड़े तो अभी कौन चुप करेगा? लेकिन सत्य तो कहना ही, हर नारी को ये सोच के चलना है, साथी किसी भी क्षण किसी भी समय छूट सकता है। क्या तैयारी है? बोलो, दावा है क्या? है? क्या माता कौशल्या ने सोचा था कि कभी मुझे दशरथ जैसे पति पाकर, राम जैसा बेटा पाकर, कभी मुझे भी वैधव्य होना पड़ेगा? क्या सोचा था? बोलो ना। फिर भी हो गया कि नहीं? हर दिन ये रखो तुम कि काश मेरा किसी भी समय मेरा साथी छूट सकता है। क्या तैयारी है? सुसाइड नहीं, बंधन बनते समय नियम करो,
यदि छूट जाएगा तो भी मेरी तैयारी है, मैं जिंदा रह लूंगी और मैं अपने बच्चों का पालन करने को मेरी तैयारी है, करने के लिए नहीं कह रहा। ये ऋषभदेव ने कहा नारी को कभी सर्विस नहीं करना चाहिए, नारी को कभी व्यापार नहीं करना चाहिए, नारी को कभी राज्य गद्दी नहीं करना चाहिए, लेकिन नारी को सब कुछ आना चाहिए। नारी को तलवार चलाना आना चाहिए, रानी को युद्ध नीति आना चाहिए, राजनीति आना चाहिए। नारी को वैधव्य जीवन बिताना आना चाहिए, लेकिन नारी को करना नहीं चाहिए। नारी को, महारानी लक्ष्मीबाई को क्या नहीं आता था बोलो? लेकिन जब तक गंगाधर राव रहे, लक्ष्मीबाई एक गृहिणी बन के रही। क्या बन के रही? एक गृहिणी। लेकिन मौका पड़ा तो, मौका पड़ गया तो, अरे गंगाधर जैसे राजा के रहते हुए क्या मौका पड़ेगा? नहीं, मौका पड़ सकता है। रानी लक्ष्मीबाई के नाना ने ऐसी तैयारी करा दी कि पति के मरने के बाद भी कई सालों तक झांसी का राज किसने सुरक्षित किया? तैयारी थी, पति के भरोसे पर थी, लेकिन पति नहीं रहा, युद्ध में मारा गया तो क्या हम फिर हमारे लिए कोई भी मार देगा, कोई भी कुछ कर लेगा? नहीं। रानी महारानी कहती है कि नहीं, पति मेरे हैं, वीर हैं, लेकिन मेरी तैयारी, जिस दिन ये नहीं रहेंगे तो मेरी तैयारी है। उसने तलवार उठा ली, राजगद्दी की, सबको मालूम है। ये है संसार में जीने की एक बहुत बड़ी कला, बहुत बड़ी कला महानुभाव। हर निगेटिव की तैयारी करके चलो, हर निगेटिव की, और ये तैयारी करके चलोगे, तुम्हें कभी अहंकार नहीं आएगा, तुम कभी पतित नहीं होगे, तुम कभी उन्माद पे नहीं चलोगे, क्योंकि तुमने अमीरी में गरीबी की तैयारी की है, स्वस्थ में बीमारी की तैयारी की है। और जब तुम्हारे पास सब कुछ है, उस समय तुमने दरिद्र बनने की भी तैयारी की है। आज तुम्हारी जिंदगी में कोई कांटे नहीं हैं, लेकिन कभी 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 थोड़ा महाराज के साथ नंगे पैर चल लिया करो। अमीर आदमी हो, मंदिर में भी पट्ठा मोजा पहन के आएगा। अरे महाराज जी हमारे पैर गंदे हो जाए, ओ देवियों, ये इनको सबसे ज्यादा प्रेम होता है हमारे पैर गंदे नहीं हो जाए। तो चाहे भगवान की रथ यात्रा हो, वो पहनेंगे, गंदे नहीं हो जाए। महाराज जी देखो हम लोग सुकुमार आदमी हैं। नहीं महानुभाव, कितने ही तुम्हारे पास जूते हों, कितने ही तुम सुकुमार हो, 24 घंटे में कहीं ना कहीं नंगे पैर चलने की तैयारी होना चाहिए। कम से कम मंदिर नंगे पैर आओ, महाराज जी का विहार नंगे पैर कराओ। भैया तुम्हें नंगे पैर कब चलना है? बोले चलना तो कभी नहीं, हमारे यहाँ तो 365 जोड़ी है। कितने हैं? 365 जोड़ी भी है। तो बेटा नंगे पैर चलने की तैयारी रखना, क्योंकि 365 घर में रखे रह जाएंगे और तुम्हें जंगल में दौड़ लगाना पड़े नंगे पैर। नंगे पैर चलने की तैयारी होना चाहिए कि यदि मौका पड़ेगा तो कोई बात नहीं, फिर कैसे चलो? अरे कोई बात नहीं, एक बार मैंने अशोकनगर से साड़ौरा तक का विहार किया था, गर्व से कहोगे। कोई बात नहीं, मैंने सम्मेद शिखर की यात्रा 27 किलोमीटर की यात्रा की थी, कोई बात नहीं, मेरी तैयारी है। और ये जो निगेटिव पॉइंट है, ये है जिंदगी जीने की कला। अपने जीवन में घबराहट नहीं होगी, टेंशन नहीं आएगा, क्योंकि तुम पहले से ही, रामचंद्र जी ने कभी टेंशन में नहीं आए। वो एक ही कहते थे, मेरी पहले से ही गुरु ने तैयारी करा दी थी। लक्ष्मण कहता भैया ये बताओ, मुझे तो ये डाउट हो रहा है कि गुरु जी को सब कुछ पता था कि हमें वनवास होगा।
गुरु जी को सब कुछ पता था, रामचंद्र जी कहते नहीं पता था। वो गुरु हैं, उनको कुछ मालूम नहीं था, लेकिन सच्चा गुरु है अपने चेले को सब तैयारियां करा के रखता है। वशिष्ठ जी को नहीं मालूम था कि इनको वनवास होना है, लेकिन तैयारी कराई थी। अपना प्रसंग चल रहा था प्रकृति का। प्रकृति जड़ है, अचेतन है, इसलिए उसके लिए सलाहकार चाहिए। यहीं से अपन साइड में हुए थे कि अपनी ज़िंदगी में एक जरूर सलाहकार रखना जो तुम्हारे ज़िंदगी में काम आए। प्रकृति ने कौन सलाहकार रखे हैं अपन कल ध्यान में आएगा तो चर्चा करेंगे। आज इतना ही। महावीर भगवान की